वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो संविधान वाली बुक है उसके चैप्टर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद भारत को निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1956, 1976, 1970 या 1949। तो राइट आंसर रहेगा 1976 में, जब संविधान संशोधन किया और उसके बाद भारत को निरपेक्ष राज्य घोषित किया। अब आगे हैं, भारतीय संविधान गठित करने का आधार था। क्या आधार था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन या फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या राज्य विधानमंडल प्रस्ताव। तो ये रहेगा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो आया था उसी के आधार पर संविधान का गठन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, भारत में राज्य है तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, भारत में 28 राज्य है। उसके बाद प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन। ठीक है, तो इस तरीके से सही विकल्प कंप्लीट। सत्य सत्य देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, तो जी हाँ सत्य। सेकेंड है भारतीय संविधान अलिखित है, तो जी नहीं असत्य। उसके बाद अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है, तो जी नहीं, इसका भी आएगा असत्य। उसके बाद भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो जी हाँ सत्य। दल बदल विरोधी विधेयक 91वां संशोधन है, तो जी हाँ इसका भी आएगा सत्य। तो इस तरीके से सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं। अब देखिए आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 52वां संविधान संशोधन दल बदल पर आधारित है, तो यहाँ पर दल बदल ही आएगा। ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केशवानंद भारती मामला आया तो कब आया था? 1973 में। ठीक है। उसके बाद फ्रांस में 5वां गणतंत्र में बना कब? 1958 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु का वर्ष है, तो 62 वर्ष। 74वां संविधान संशोधन आधारित है, तो नगरीय निकाय। ठीक है, तो ये हो गया रिक्त स्थान। बढ़ते हैं आगे, एक वाक्य में उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में कर दी गई? 62वें संविधान संशोधन में। भारत में मताधिकार की आयु है कितनी है? आप सबको पता है 18 वर्ष। आप सब 18 वर्ष के करीब होंगे। ठीक है। उसके बाद संविधान में जीवंतता है, क्यों है? क्योंकि यह परिवर्तनशील है। तो राइट आंसर रहेगा संविधान में जीवंतता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। उसके बाद लचीला संविधान होता है, किसे लचीला? तो जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, जिसका संशोधन क्या हो? बिल्कुल सरल हो, उसे क्या कहेंगे? लचीला संविधान। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 324 में क्या है? तो अभी अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग है। तो ये एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। फर्स्ट प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, कठोर संविधान क्या है? किसे कठोर संविधान कहेंगे? अभी मैंने आपको लचीले संविधान की डेफिनेशन बनाई, तो उसी के विलोम कठोर संविधान की डेफिनेशन रहेगी। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कठोर संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया या जो प्रणाली होती है वो बहुत जटिल होती है। ठीक है। ये वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक व जो साधारण कानून होते हैं उनमें मौलिक भेद समझा जाता है तथा इनमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन यानी कि परिवर्तन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो साधारण कानूनों के निर्माण की प्रणाली से क्या होती है? बहुत अधिक कठिन होती है। जैसे कि अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा संविधान जिसमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सके, उस संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बहुमत व विशेष बहुमत में अंतर बताइए। जो एक नॉर्मल बहुमत आता है पार्लियामेंट में और कभी कभी जब स्पेशली बहुमत लेना होता है तो इसमें क्या डिफरेंस है? चलिए इसके आंसर को भी जल्दी से देखते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामान्य बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% से ज़्यादा होता है। यानी कि पार्लियामेंट में जितने भी वर्तमान में मेंबर उपस्थित है पार्लियामेंट के अंदर, अगर उनमें से 50% लोग उस किसी भी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ओके, उस किसी भी चीज़ को वोट देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे सामान्य बहुमत। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि किसी समय निम्न सदन की बात कर लेते हैं, यानी कि लोकसभा में 543 सदस्य पूरे मौजूद नहीं है ना, ठीक है। तो उस समय उपस्थित सदस्यों की 50% से अधिक को ही बहुमत माना जाता है, और यह सामान्य बहुमत यानी कि जितने मौजूद है उतनों में से 50% होना चाहिए। और विशेष बहुमत को स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, विशेष बहुमत का प्रयोग सदन के मुख्य रूप से 2 कारणों में किया जाता है। पहला, संविधान में संशोधन करने के लिए, तथा दूसरा, महाभियोग लाने के लिए किया जाता है। विशेष बहुमत साधारण बहुमत जो है उससे बिल्कुल भिन्न होता है। किसी भी सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 को विशेष बहुमत, कुल सदस्य यानी कि पार्लियामेंट में जितने सदस्य होते हैं उनका 2/3 होना ही चाहिए, चाहे वो उपस्थित हो या ना हो, और उसमें उपस्थित हो उनका ओनली 50%, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन क्या है। तो इसे मैं अपने आगे के चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 8 में बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, और उसके बाद RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन क्या है। तो दोनों को एक साथ देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले देखते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI को। इसका मतलब होता है सूचना का अधिकार। अधिनियम जो है भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। यह नागरिकों को जानने का अधिकार देता है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना लेने का अधिकार देता है। किससे? गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या कुछ कर रही है, उस सबका डाटा क्या करेगी गवर्नमेंट, जो जनता है उनके साथ शेयर करेगी। और इसी को कहा गया राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि नागरिकों को सूचना लेने का अधिकार। तो ये था RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना लेने का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आता है RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन लाया गया 2009 में, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है। उस शिक्षा, उस एजुकेशन की क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी ये होनी चाहिए कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। अब ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब मैंने इस चीज़ को फेस किया है, मेरे को पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को, अधिनियम को लाया गया, ओके। और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया, ठीक है। तो आजकल जो सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस अधिकार के तहत पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, और इसका भी दोनों का एक साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ, राज्यपाल के कार्यों को लिखिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि राज्यपाल जो होता है एक राज्य में, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राज्यपाल के कार्य निम्न है। पहला कार्य, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, राज्यपाल विधानसभा की बैठकों को बुलाता है तथा उन्हें स्थगित भी करता है। वह मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा भंग भी कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत विधेयकों को राज्यपाल क्या करता है? स्वीकृति देता है, ठीक है। तो ये राज्यपाल के 3 मुख्य कार्य है। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इसको भी मैं चैप्टर 8 में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता है। सबसे बड़ा, हमारा जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा, हमारा संविधान क्या है? लिखित एवं निर्मित। ऐसे संविधान सभा ने इसका लिखन भी किया है और निर्मित भी किया है। उसके बाद हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, संघीय शासन प्रणाली है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, और संप्रभुत्वता और पंथ निरपेक्षता जैसी चीज़ें हमारे संविधान को एक अनूठा संविधान बनाती है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। चलिए से स्क्रीनशॉट 2 मार्कर है इसलिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये कंप्लीट होता है। आई होप ये सारे जो क्वेश्चंस है इनका सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जो भी फ्रेंड्स हैं आपके इस टाइम पर क्लास 11th में, उनको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा रेफर करें, क्योंकि उनकी जो एनुअल एग्जाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। तो आई होप यू लव दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।